गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। इससे पहले की वीडियो में हमने से कम से अधिक का सवाल देखा था जिसमें माइनस था। तो हमारे से कम से अधिक में माइनस वाला, प्लस वाला, इस प्रकार सारे और एक दिशा का पूरा जैसे सवाल सारे हो चुके हैं। अब प्रतिशत जैसा वाला सवाल आता है, तो इस प्रकार भी सवाल आ सकता है। तो सवाल है, एक उत्पादन इकाई में कार्यरत कारीगरों का मासिक वेतन प्रमाण वितरण का क्या करता है, अनुसरण करता है। उनकी मासिक औसत आय कितनी है, 15,000। प्रभाव विचलन कितना है, 4,000। तो म्यू बराबर कितना हो गया, 15,000 और सिग्मा 4,000। पहला सवाल उसमें पूछा गया, यदि आदर्श रूप से किसी एक कारीगर का चयन करें तो उसकी मासिक आय 10,000 से कितनी, 25,000 के बीच होने की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। 10,000 से 25,000, ये देखो 10,000 से 25,000 होने की संभावना लिख दिया। तो मैं अब उसको दर्शा दूंगा, पी बराबर कोष्टक में 10,000 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 25,000। कीमत रखी पी कोष्टक में 10,000 माइनस म्यू की जगह 15,000 और सिग्मा की जगह 4,000, ये दर्शा दिया। लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, फिर लेस देन इक्वल टू 25,000 माइनस 15,000 बाद में 4,000। प्लस माइनस करूँगा, ये कितना है पी कोष्टक में माइनस 1.25 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 2.5, यानी माइनस का भी हिस्सा है और प्लस का भी हिस्सा है। तो मैंने आकृति बनाई, ये आकृति बनाई, माइनस का हिस्सा इस साइड आएगा 1.25 दर्शा दिया, प्लस का इस साइड हिस्सा 2.5 दर्शा दिया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा हिस्सा, ये भाग पूरा इसी में आता है। ठीक है, तो अब इसके दो भाग कर लेते हैं। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का, फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी माइनस 1.25 से जेड 0 और 0 से प्लस के 2.5 तक। तो उसको दर्शाया देखो कोष्टक में, p माइनस का 1.25 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 0 प्लस कोष्टक में p कोष्टक 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 2.5। अब ये माइनस में था, उसको प्लस करने के लिए क्या करते हैं, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, यानी 0 वाला भाग आगे आ जाएगा और 1.25 वाला भाग पीछे चले जाएगा। फिर दर्शा दिया। अब कीमत देखेंगे अपने, कीमत किसकी देखेंगे, 1.25 और 2.5। तो देखो 1.25 है, इसलिए 1.2, ये रहा 1.2 का 5, यानी 5 वाला भाग ये रहा, तो उसकी लाइन में आने का, उसकी लाइन में यानी मेरा कितना है, ये रहा है, दोनों मिलते हैं यहाँ पे 0.3944। ठीक है, तो यहाँ पे कीमत कितनी आई, 0.3944 देखो है। अब फिर दूसरा 2.5 वाले का, तो 2.5 ये रहा 2.5। ठीक है, उसके आगे कुछ था नहीं, तो पहले ही कीमत आ जाएगी 4938। तो 0.4938 2.5 की कीमत आई, तो उसकी जगह 0.4938, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 0.8882। ठीक है, तो कीमत आ गई इसकी कितनी आई, 0.8882। इसमें प्रतिशत में बोला नहीं है, तो इतना ही लिख के इसको क्या कर दिया, सवाल पूरा। दूसरा सवाल, उत्पादन इकाई में 12,000 और 22,000 के बीच मासिक आय वाले कारीगरों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने का बोला है, प्रतिशत। तो वो ऐसा ही सवाल है पर काय में है, प्रतिशत में, तो करते जाने का उसी प्रकार। पी कोष्टक में 12,000 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 22,000, कीमत दर्शाते जाते हैं। तो पी कोष्टक में 12,000 माइनस म्यू 15,000 और सिग्मा 4,000 दर्शा दिया, लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, फिर लेस देन इक्वल टू एक्स की जगह 22,000 माइनस 15,000 भाग में 4,000, जोड़ घटाव करने पे कितना आता है, ये माइनस का 0.75 और 1.75। तो दर्शा देते हैं पी कोष्टक में माइनस 0.75 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 1.75। तो माइनस का भी और प्लस का भी है, तो माइनस वाला हिस्सा ये रहा। ठीक है, माइनस 0.75 प्लस का हिस्सा 1.75 ये रहा, यानी पहला भाग ये रहा, दूसरा भाग ये, पहला भाग ये और दूसरा भाग ये। ठीक है, तो उसको दर्शाया हुआ है पी कोष्टक में माइनस 0.75 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 0 प्लस पी कोष्टक में 0 लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू 1.75। माइनस को प्लस करने के लिए क्या करते हैं, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे कर दिया। अब कीमत देखेंगे, किसकी कीमत देखनी है, 0.75 और 1.75 की। तो 0.75 यानी 0.7, कितना 0.7 ये रहा, 75 यानी कितना है पीछे 5, तो उसकी लाइन में यानी 0.2734।
ठीक है, 0.2734 है कीमत, ये रही देखो। ठीक है, दूसरा वाला कीमत काय की थी 1.75, तो 1.75 की अपने को कीमत देखनी है, तो 1.75 यानी 1.7, कितना 1.7 का 5, फिर इसमें 5 ही, तो 0.4599, तो 0.4599 देख रख देंगे कीमत, तो 0.4599। अब दोनों कीमत को जोड़ दिया, तो दोनों की कीमत को जोड़ने पे कितना आता है 0.7333। तो उत्पादन इकाई में मासिक ₹12,000 और ₹22,000 के बीच आय वाले कारीगरों का प्रतिशतता में बोला था, इसलिए वो कीमत लिखी और उसको कितने से गुणा किया 100 से, तो कितना आ जाएगा 73.33। तो उसको दर्शा दिया पूरा कीमत सवाल से। अतः उत्पादन इकाई में 73.33% कारीगर की आय ₹12,000 और 22,000 के बीच होगी। ठीक है, तो ये क्या सवाल था, प्रतिशत का सवाल। ठीक है, तो इसके जैसे स्वाध्याय के भी सवाल आपको स्वयं अध्ययन करने हैं। इसके अलावा जो कोर्स में बोला गया था, ठीक है, अभी जो बोला गया था कि इतना सिलेबस नहीं आएगा, उसमें उल्टा देखने वाले सारे सवाल आएंगे नहीं, तो मोस्ट ऑफ पीछे जितने अब सब सारे सवाल हैं ना उल्टा देखने ही वाले हैं। ठीक है, तो जो बच जाएंगे मैं उसके अलावा के सवाल आपको पहले बताऊंगा, फिर उनको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।